हम निकल गए हैं जी अबहा के लिए क्योंकि अबहा का मौसम है बहुत अच्छा। अबहा जो है वो है सऊदीया का बहुत ही खूबसूरत हिल एरिया और वहाँ पर हम अब्बा को क्या यहाँ करने से वाले हैं 3 तो चलिए रास्ते साथ जाते हैं। हमारे। एक ताइफ से नमाज़ वाला रास्ता जाता है और एक जाता है दरब वाली साइड से। तो हम गए थे दरब वाली साइड से और वापसी पर हमारा अक्सर जो होता है अब्बा से वो हम आते हैं नमाज़ और ताइफ वाली साइड से। हमको अब्बा से नमाज़ का रास्ता जो है वो बहुत पसंद है क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो उस तरफ से आएँ तो तकरीबन आपको 8 से 10 घंटे अभी लाज़मी हमने लगते हैं। थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि यहाँ पर हमें एक एक्सीडेंट हुआ हुआ नज़र आया जो कि बहुत बुरा हुआ हुआ था। तो ट्रॉलर का आपस में एक जो था टैंक ऑयल टैंकर था वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। अल्लाह ताला बस जो उसमें लोग हों अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे। पता नहीं वो बचे होंगे या नहीं जिस तरीके से जो था वो टैंकर चला हुआ था। उसके बाद से हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ और फिर हमें लग गई भूख और हम यहाँ पर रुके खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमने खाना-वाना खाया और उसके बाद अपना सफ़र किया दोबारा से शुरू और उसके बाद हो गया जी फिर नमाज़ का टाइम। और लॉन्ग ड्राइव हो तो फिर थोड़ा-सा आप जब उतरते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने नमाज़ अदा की और बच्चे जो थे वो पार्क में चले गए। बहुत अच्छा बना हुआ था ये पार्क भी था, साथ में बच्चों के झूले भी थे, स्लाइड्स भी थी और मस्जिद भी बनी हुई थी। तो बच्चे यहाँ पर लग गए झूले वगैरह लेने और हम चले गए नमाज़ अदा करने के लिए। ये देखें बच्चों को तो जहाँ पर झूले नज़र आएँ तो बस वो बहुत खुश हो जाते हैं और ये बना भी बहुत अच्छा हुआ था। हम आ गए नमाज़ के लिए वॉशरूम में और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर वॉशरूम्स और नमाज़ की जगह कैसी होती हैं। अक्सर जहाँ पर मसाजिद मसाजिद में ये फ्रिज रखे हुए होते हैं और पानी की बॉटल्स भी पड़ी हुई होती हैं और हमने यहाँ से ठंडा-ठंडा पानी लिया और फिर नमाज़ अदा की और फिर अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। चाय वग़ैरह ली और हम फिर हो गए एकदम फ्रेश। बच्चों को निकालना ऐसी जगहों से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस अब यहाँ पर हम अब आप पहुँचने वाले थे और फिर दोबारा से बच्चों को लग गई भूख और फिर अल्बेक नज़र आया तो हमने यहाँ से अल्बेक लिया और फिर ये बड़ों ने यहाँ पर नहीं लिया था, यहाँ पर सिर्फ़ बच्चों ने लिया और यहाँ पर लिया हमने फ़िश नगेट्स। अच्छा समक लिखा हुआ है, समक फ़िश को कहते हैं और ये स्पाइसी फ़िश नगेट्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो उसके साथ मैंने ली थी चाय और उसके साथ मैंने लिया कपकेक्स। तो ये देखिए आप फातिमा कितने मज़े से बैठी हुई खा रही हैं। और मैंने भी चाय और ये केक जो था बहुत ही मज़े का था। और मुझे ट्रैवलिंग में चाय पीना बहुत पसंद है और किस-किस को सफ़र में चाय पीना अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफ़ियत से पहुँच गए थे अबहा। अबहा का मौसम बहुत अच्छा था और हमने जहाँ पर स्टे किया तो उसका भी मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्लिप्स बनाए मैं वो दिखाती हूँ कि हमें अच्छा एक इस्तराहा मिल गया था। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको भी इसका करवाती हूँ विज़िट। तो जैसे ही हम ऐसे एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर जो था वॉशरूम बना हुआ था। जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे आए तो उसके साथ बनी हुई थी मजलिस जिसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो उससे हम जब और थोड़ा-सा आगे आए तो यहाँ पर था एक छोटा-सा सिटिंग एरिया आप इसको लॉन कह लें और मगर ये ऊपर से सारा कवर था। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर जब हम सुबह उठ के नाश्ता करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर राइट साइड पर था स्विमिंग पूल जो कि इंडोर बना हुआ था। और वो देखिए सामने से एंट्रेंस है उसके साथ ही राइट साइड पर जो था वॉशरूम था और उसके साथ ही मजलिस फिर आगे आए तो यहाँ पर स्विमिंग पूल और मैं यहाँ पर अब चेक कर रही थी कि इसके अंदर पानी जो है वो चेक कर रही हूँ ठंडा है या गर्म मगर शुक्र है कि पानी यहाँ पर गर्म था। यहाँ पर आने की अबहा में एक वजह ये भी थी क्योंकि जम्मू में मौसम गर्म था और हर जगह पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और छुट्टियाँ भी थीं।
तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अब्बा चलते हैं और थोड़ा मौसम भी वहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पर एक बेडरूम ये था जहाँ पर सिंगल-सिंगल 2 बेड लगे हुए थे और एक अलमारी भी पड़ी हुई थी और आयरन स्टैंड भी था और अच्छा था बना हुआ ये अंदर से। और थोड़ा-सा और आगे आए तो यहाँ पर एक लाउंज था बना हुआ और वो सामने ओपन किचन और था। इसके साथ ही यहाँ पर था एक और वॉशरूम। और जब इस तरफ आए तो यहाँ पर एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम था काफ़ी बड़ा और इसके साथ भी था एक वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। तो चलें हम चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चलो चल फादी फादी फादी। जी, स्विमिंग के बाद लगी हुई थी भूख सबको बहुत ज़्यादा और फिर खाना ऑर्डर किया गया और उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनाई थी और साथ मंगवाया था कुनाफा। और जो कुनाफा था इन लोगों ने हमारे साथ बहुत चीटिंग की और हमें कहते आप चाय बना कर लाएँ तो हम फिर इकट्ठे खाते हैं और जब हम वापस आए तो हमसे बॉक्स ऐसे बचा रहे थे अभी अभी इसको ऊपर रखेंगे, ये अभी बहुत ठंडा हो गया है इसको गर्म करते हैं और जब हमने खोला खाने के लिए तो वो उसके अंदर से खाली था। बहरहाल ऐसे भी होता है। और उसके बाद शाम में फिर हम लोग आ गए बाहर और ये है जी अल ख़याल पार्क। यहाँ पे लिखा होगा ये सामने हदीक़ा अल ख़याल। हदीक़ा कहते हैं जी यहाँ पर पार्क को हमारे यहाँ नाम रखा जाता है मगर यहाँ पर हदीक़ा जो है वो है पार्क, हदीक़ा अबू ख़याल। तो ये जी अबा का जो है एक फ़ेमस पार्क है। तो हमने कहा चलें अब चक्कर लगा कर आते हैं कैसा है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी रश था यहाँ पर भी ईद की वजह से। और यहाँ से वो सामने ग्रीन पहाड़ी भी नज़र आ रही थी और मौसम अच्छा था, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, बारिश हमें नहीं मिली वहाँ पर इस बार, वरना अक्सर क्लाउडी वेदर और बारिश भी होती, इस बार बारिश नहीं थी मगर मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, अमूमन इतना होता नहीं है मगर शायद ईद थी इस वजह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पर मज़ा किया और झूले वगैरह लिए, स्लाइड्स ली और फिर उसके बाद हम वापस आ गए और फिर नेक्स्ट डे हम कहाँ गए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग। और उसके साथ साथ ही अगर आपने नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा।